बल्कि बिहार पर नज़र पूरे भारत की जनता की थी। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह और कारण ये रही कि बिहार का जो चुनाव था वो बेहद दिलचस्प था, एक खूबरू नज़ारा जो कि पूरे देश और दुनिया को पेश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जबकि बिहार इलेक्शन की, तो उसके बारे में कुछ डेटा है जो कि अब फाइनली निकल कर आ चुकी है। फिलहाल जो बिहार का समीकरण है और बिहार की जो हालत है, चुनावी स्थिति है, अगर उसको देखते जाएं तो फाइनली रिजल्ट निकल कर आता है 202 पर। अभी फ़िलहाल बीजेपी है, उसी के साथ आरजेडी की बात करें तो 35 पर सिमट कर रह गई। उसके बाद 6 सीटें जो कि एमआईएम और बीएसपी के बीच में 6 सीटें मिलाकर यहाँ आ जाती हैं। कुल मिलाकर 5 या 6 सीटों के आसपास कांग्रेस की रही। हालांकि अगर बात करें तो कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस की ऐसी हालत हो जाएगी बिहार के अंदर में, क्योंकि कांग्रेस आज से नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, साथ में बिहार के साथ, एक ज़माने से मेहनत करते आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के बारे में ये जो अनुमान है वो लगाया जा रहा था कि कांग्रेस नहीं भी तो 10 से 15 और 15 से 20 सीटें जीत सकती हैं। वहीं पर जनसुराज की बात करें तो उनकी मेहनत को देखते हुए लोगों ने कहा था कि जनसुराज नहीं भी तो 30-35 के अराउंड सीट लेकर आएंगे। लेकिन अफसोस कह लीजिए कि जनसुराज पार्टी की तरफ से एक भी ऐसी खुशखबरी नहीं आई कि जनसुराज पार्टी के जो मेन अध्यक्ष हैं वो ये कहें कि हमने यहाँ का सीट जीता है। हालांकि मेहनत उसने बहुत की थी, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में बड़े नए अहम मुद्दे उसने उठाए थे। बिहार में जिस तरह के मुद्दे जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष ने उठाए, यानी कि प्रशांत किशोर ने उठाए थे, इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि ज़माने के बाद किसी ने उठाए हैं। हाँ, एक बात और है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबको रोज़गार देंगे। भी कई बड़े वादे और भी कई बातें कही गई थी। लेकिन इस वक्त जो फ़िलहाल देखने को, सुनने को, समझने को जो मिल रहा है वो ख़ासकर ये है कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई है। जिस तरह के हालात, जिस तरह के समीकरण, जिस तरह के माहौल बने थे, इस हिसाब से लग तो यही रहा था कि जनसुराज पार्टी भी अच्छी खासी संख्या में सीटें लेकर आएंगी, उसी के साथ कांग्रेस भी लेकर आएंगी। और आरजेडी की तो खैर बात ही नहीं कहनी। आरजेडी के बारे में लगता था कि आरजेडी इस बार सरकार बनाएगी, मगर हकीकत ये है दोस्तों कि संजय सिंह ने बहुत पहले कहा था कि बिहार के अंदर में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और वो खेल ये इस तरह से उसने खुले शब्दों लफ्ज़ों में कहा था। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। उसने कहा था कि बिहार के अंदर इस बार कोई चांस नहीं है कि इस बार आरजेडी जीते या किसी भी अन्य पार्टी जीते बीजेपी के अलावा। मैं कहिए 100 बार कह दूं आपके कार्यक्रम में, बिहार का चुनाव अगर एसआईआर पे रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी आज ही चुनाव जीत चुकी है। इसको चाहे 100 बार अपने टीवी चैनल पे आप चला लीजिएगा, मतलब अपने पॉडकास्ट में चाहे 100 बार ये बात मेरी दोहरा दीजिएगा। एसआईआर पे अगर रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। दोस्तों, संजय सिंह को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हुए सुना जा सकता है, वो ये कह रहे हैं कि बिहार में ये जो एसआईआर हुआ है ये बहुत बड़ा बदलाव करेगा। और जबकि 61 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं तो आप उम्मीद किससे कर रहे हैं कि वो आपको वोट करें? बल्कि विपक्षी दल यहाँ से आगे तक रोते हैं। राहुल गांधी लगातार एक्सपोज करने में लगे रहे और लगातार वो ये कहते रहे कि यहाँ पर चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर चुनाव में गड़बड़ी हुई है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर सच में अगर गड़बड़ी है, आप चुनाव का बहिष्कार कर देते, आप नहीं लड़ते, कुछ तो हंगामा होता, कुछ तो हल्ला होता, कुछ तो इसमें निष्कर्ष निकल कर आता कुछ। मगर अफसोस कि चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन जब हारने के बाद इस तरह की बातें करते हैं तो फिर यही जनता, क्योंकि उन्हें फिर सुनाने लग जाती है और ये कहने लग जाती है कि आप चुनाव से पहले कहाँ थे। हालांकि ये बात हकीकत है, ये बात सच है कि बहुत बड़ी संख्या में एसआईआर के द्वारा नाम काटे गए हैं। और अक्सर कई लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि नाम उन लोगों के काटे गए जिनमें अधिकांश लोग बीजेपी की तरफ या फिर ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार की तरफ वोट करने वाले नहीं थे, बल्कि अधिकांश लोग या तो वो कांग्रेस की तरफ वोट करने वाले थे या वो आरजेडी की तरफ वोट करने वाले थे। ये बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मैं आंकड़े की बात बता रहा हूँ, वो ये इस तरह का दावा कर रहे हैं।